पता है मेरी ना एक आदत थी सुबह जल्दी उठने की, लाइक 4 o'clock या फिर 3:30 को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो मेरी आदत थी कि मैं 3:30 को उठती थी या फिर 3:30 to 4 के बीच में मैं उठ जाया करती थी। बट दिस हैबिट वॉज ब्रोकन, ये टूट गई थी, बीच में इंटरप्ट हो गई थी, मैं नहीं उठ पाती थी, वो आदत ही छूट गई। फिर बीच में मैं लाइक 6-7 o'clock उठा करती थी। बट आई समहाउ tried my best and now I am back on track to waking up early at 3:30 or 4 o'clock. कैसे? Let's know about it. Hello everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ मंजू and you're watching me on Keep on Going. आदतें क्या हैं? आदतें वो काम होती है जो आप अपने डेली लाइफ में हर रोज़ करते हैं, जो आपके लाइफ का, डेली लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, जो आपके टाइम टेबल का, आपके रूटीन का एक पार्ट बन जाता है। एक हैबिट को कैसे स्टार्ट करना है वो तो आपको बहुत सारे लोग बता देंगे एंड वो आसान होता है जानना या फिर शुरू करना। लेकिन जब वो आदत आपकी आदत बन जाती है, लाइक जब वो काम वो आपकी आदत बन जाती है एंड वो कहीं बीच में इंटरप्ट हो जाती है, कभी बीच में टूट जाती है, वो फ्लो टूट जाती है, फिर उसको रीस्टार्ट कैसे करना है, ये वो चीज़ है जो आपको बहुत कम लोग बता पाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक हैबिट को रीस्टार्ट कैसे करते हैं। वैसे परफेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होती, सब लोग ऐसे परफेक्शन की बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स एक्चुअली टू द वर्क, परफेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती। हम लोग काम करते हैं, कोई हैबिट फॉलो करते हैं, लेकिन रेगुलरली उसे फॉलो कर पाना इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। कभी आप बीमार पड़ सकते हो, कभी घर में मेहमान आ सकते हैं, कभी आपको सडनली ऑल ऑफ अ सडन ट्रैवल करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जिस वजह से आपका जो हैबिट है वो ब्रेक हो सकता है। लेकिन हमें उसके लिए सॉल्यूशंस निकालने हैं। द फर्स्ट वे, नेवर मिस ट्वाइस। कभी भी जब आपकी हैबिट ब्रेक होती है या फिर आपका जो रेगुलर हैबिट है वो कहीं इंटरप्ट हो जाती है, आप उसे सिर्फ एक दिन तक इंटरप्ट होने दे सकते हैं। यू कांट अफोर्ड टू गेट इट डिस्टर्ब्ड ट्वाइस, ठीक है। आप कभी भी अगर एक बार आपका मिस आउट हो गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे दिन आपको वापस से अपने ट्रैक पे आना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप अपने हैबिट को फॉलो करें, आपका काम को करें, ताकि आपका वो जो 1 डे मिस है वो 2 डे मिस होके, 3 डे होके, 1 वीक से होके, 1 मंथ से होके, 1 ईयर तक ना बने। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, नेवर इंटरप्ट अननेसेसरीली। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक आप अपने हैबिट को ब्रेक मत करिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़रूरी है तब तक आप बिल्कुल एक्सक्यूज़ मत करिए खुद को, बिल्कुल खुद को गिव अप मत करने दीजिए, वहाँ पे खुद को लेज़ी मत होने दीजिए। डोंट गिव अप इनटू योर दैट पुल बैक फीलिंग्स, ओके। हमेशा अपने आप को पुश करिए। अगर आपको सुबह उठने का मन नहीं कर रहा तो लुक फॉर वेज़, इस पॉइंट पे मैं आऊँगी एट दी एंड। जब आपको सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है या फिर आप लेज़ी फील कर रहे हैं तो डू समथिंग, उसके लिए कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए जिससे कि आप उस चीज़ से बच सकें। एंड नाउ कमिंग टू मेरा पर्सनल फेवरेट, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदार ये पॉइंट है, क्रिएटिंग योर ओन विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या है ये अगर आपको नहीं पता है तो हम इस पे जल्दी वीडियो बनाएंगे, पर तब तक आप गूगल कर सकते हैं कि विजन बोर्ड क्या होता है, उसे कैसे बनाते हैं। आप अपने विजन बोर्ड में आप अपने आप को 5 साल के बाद या फिर 1 महीने के बाद या फिर 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं वो आप लिख के रख सकते हैं, या फिर उसके रिलेटेड कोई फ़ोटो आप क्लिक करके अपने बोर्ड पे पिन कर सकते हैं। लाइक सपोज़ अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ एंड आज मैं 1 घंटा पढ़ाई करती हूँ, लेकिन 1 वीक के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं 4 घंटे या फिर 5 घंटे पर डे पढ़ाई करूँ। तो उसके लिए मैं अपने विजन बोर्ड में ये लिख सकती हूँ कि आई स्टडी फॉर 5 hours एवरी डे। ये लिख के मैं अपने बोर्ड पे पिन कर सकती हूँ, जो कि मैं हर रोज़ सुबह देखूँगी, उसको बार बार देखूँगी, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मेरे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट होता जाएगा अंदर ही अंदर। आप अपने विजन बोर्ड को ऐसे जगह पे पोजीशन करिए या तो फिर ऐसे जगह पे प्लेस करिए जहाँ पे आपकी नज़र बहुत आसानी से जा सकती हो। लाइक जैसे आप बेड पे बैठते हैं और आपकी नज़र जो डायरेक्शन स्ट्रेट होती है वहाँ पे अगर आप अपनी विजन बोर्ड को रखेंगे तो सुबह उठते ही सबसे पहला नज़र जो आपकी जाएगी वो है आपके विजन बोर्ड पे जाएगी, और आपको अपने गोल्स क्लियरली मेंशन दिखेंगे कि आपको 5 साल बाद क्या बनना है, आपको कौन कौन सी आदतें फॉलो करनी है, आपको स्माइल करना है, आपको काइंड रहना है,
आपको मोटिवेटेड रहना है, जो भी आपकी विजन बोर्ड में आप ऐड इंक्लूड करना चाहते हैं वो सब कुछ आपको अपने विजन बोर्ड पे दिख जाएगा एज सून एज यू वेक अप। एंड ये एक बहुत अच्छा पुश होगा आपको एक प्रोडक्टिव डे लाने के लिए और अपनी आदतें को अच्छे से फॉलो करने के लिए, और आप इस तरीके से अपने जो रेगुलर हैबिट्स हैं वो ब्रेक भी नहीं करेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट, ऐड स्मॉल पनिशमेंट्स एज वेल एज रिवॉर्ड्स। हम सब ने एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते थे कि बेटा इस साल अगर तुम क्लास में फ़र्स्ट आ गए ना तुम्हारे लिए साइकिल ख़रीद देंगे, इस साल अगर तुम क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेना तुम्हारे लिए वो ला देंगे, कोई गेम ला देंगे, या फिर यहाँ घुमाने लेके जाएंगे, वहाँ घुमाने लेके जाएंगे, आइसक्रीम खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस तो किए होंगे ना, डेफिनेटली कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है यहाँ पे, आई नो। तो ये रिवॉर्ड जो है, ये इनाम पाने की खुशी में जो हम बदलाव लाते हैं हमारे अंदर, हमें ये बदलाव चाहिए। बस फ़र्क इतना है कि तब हमारे मम्मी पापा हमें रिवॉर्ड्स देते थे या फिर हमारे दादा दादी वो सब हमें रिवॉर्ड्स दिया करते थे। यहाँ पे कोई एल्डर्स हमें रिवॉर्ड नहीं देंगे, बल्कि आप खुद अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, खुद अपने आप को अच्छा फील करवाएंगे। जब भी आप एक हैबिट को फॉलो करते हैं, अगर आपने अपने हैबिट को अच्छे से फॉलो कर दिया तो आप अपने आप को रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। जब भी हमें पता चलता है कि हमें कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे कोई कंपटीशन जीतने के बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, प्राइज़ मिलता है, वैसे ही आप अपने आप को छोटे छोटे प्राइजेस दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे सकती हूँ कि अगर आज मैंने 4 घंटे के लिए पढ़ाई कर लिया तो उसके बाद मैं पार्लर जाऊँगी। ये एक अच्छा खासा रिवॉर्ड हो सकता है, खास करके लड़कियों के लिए। ये मैंने एग्जांपल दिया, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने लिए, ये रिवॉर्ड हो गया। लेकिन रिवॉर्ड्स के साथ साथ पनिशमेंट्स होना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में अगर आप डिसिप्लिन चाहते हैं तो रूल्स एंड पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स सब कुछ बराबर का हिस्सेदार होते हैं। तो एज पनिशमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि अगर उसका अपोजिट ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल, अगर आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई नहीं किए तो मेरा अगले महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल। सिंपल। एट दी एंड मैं आप लोगों को एक बोनस पॉइंट देना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, एंड मैं आपको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इट्स वेरी सिंपल। मैं सुबह, जैसे कि मैंने बताया कि मैं सुबह आदत था मेरा कि मैं 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में उठ जाया करती थी, बट बीच में वो हैबिट ब्रेक हो गई थी। तो मैंने उसे रिकवर कैसे किया? आई ट्राई टू वेक अप इन द मॉर्निंग। व्हाट आई डिड इज़, पहले मेरा फ़ोन मेरे पास हुआ करता था, मैं अपने तकिए के नीचे या तो फिर कहीं पे नियर मी जहाँ पे मेरा हाथ आसानी से पहुँच जाता था वहाँ पे अपना फ़ोन रख के सोया करती थी। अलार्म बजता था एंड एज़ यूजुअल हर इंसान की तरह मैं स्नूज़ कर देती थी। मैंने क्या किया, अगर मुझे सुबह उठना है जल्दी, आई थॉट ऑफ सल्यूशन टू दिस। मैं इसके अगेंस्ट में फ़ाइट कैसे कर सकती हूँ? तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फ़ोन को अपने से दूर रखने की कोशिश की। लाइक थोड़ा डिस्टेंस में रखा, इतना भी डिस्टेंस में मत रखना कि वो आपको सुनाई ही ना दे अलार्म, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं करना, एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपना फ़ोन को थोड़ा डिस्टेंस में रखा जहाँ पे मुझे अलार्म सुनते ही थोड़ा चलना पड़े, थोड़ा चल के जाना पड़े एंड फिर वो अलार्म बंद करना पड़े। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन को पास ही रखिए, लेकिन ऐसे वे में रखिए कि आपको थोड़ा क्लटर हो और आप वहाँ पे थोड़ा ऐसे मतलब आपका माइंड वर्क करे, यार कहाँ है, ऐसा आपको ढूंढना पड़े। या आपको पहले नाइट जो सोने से पहले ये आपको करना पड़ेगा, आपको छुपाना पड़ेगा अपना ही फ़ोन, ताकि अपना ही अलार्म, ताकि आपको वो अलार्म या फिर वो फ़ोन ढूंढने में ही आपका थोड़ा माइंड काम कर जाए, आपका थोड़ा वर्क हो जाए, ताकि आप अपने नींद से जाग जाएं और फिर आप अपने डेली वर्क्स को करने में थोड़ा सा पुशअप हो जाएं। वो मेन जो चीज़ है वही तो हमें चाहिए होती है यार, वो फर्स्ट जो हम लोग का स्टेप होता है वही तो चाहिए होता है। सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, कोई मैंने ये सुना भी है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार सुबह उठा ही नहीं जाता तो आगे का कैसे करेंगे, उठ तो जाए सही। तो ये रहेगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल। तो आप ऐसे ही सॉल्यूशंस ढूंढिए खुद के लिए, खुद के हैबिट्स को एनालाइज करिए, आपके कौन से हैबिट्स बैड हैं, कौन से हैबिट्स हेल्पफुल हैं, वो सबको नोट डाउन करिए, एंड जो बैड हैं उनके अगेंस्ट में आप कैसे फाइट कर सकते हैं उसके लिए आप खुद सॉल्यूशन ढूंढिए। सो मैं मंजू आप लोगों से विदा लूँगी एक छोटे से कोट के साथ, विच इज़ यू डोंट बिकम व्हाट यू वांट बट यू बिकम व्हाट यू डू। बाय बाय।